मुंबई के सपने और काली सच्चाई। प्रियंका की गुमशुदगी की कहानी। प्रियंका एक होनहार और महत्वाकांक्षी 18 साल की लड़की एक छोटे से गांव से है और उसने अभी अभी अपनी कक्षा में टॉप किया है। वह अपने परिवार को छोड़कर मुंबई में अपने सपनों को पूरा करने के लिए उत्साहित है। उसका लक्ष्य साधारण पर चुनौतीपूर्ण है, खुद की एक पहचान बनाना और अपनी काबिलियत साबित करना। लेकिन उसका पारंपरिक परिवार, खासकर उसके पिता, इस बात से चिंतित हैं कि वह इतनी बड़ी नगरी में अकेली रहेगी। प्रियंका के पिता राघव एक सख्त परंपरावादी व्यक्ति हैं जो मानते हैं कि महिलाओं को करियर से पहले परिवार को प्राथमिकता देनी चाहिए। वह प्रियंका को चेतावनी देते हैं कि शहर में कई खतरे हैं, लेकिन प्रियंका की बड़ी बहन सुमन उसे प्रोत्साहित करती है और विश्वास दिलाती है कि उसकी छोटी बहन किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। यह पारिवारिक नाटक उस समय और गहरा जाता है जब राघव प्रियंका को जाने से मना कर देते हैं, लेकिन प्रियंका अपने सपनों का पीछा करने के लिए दृढ़ निश्चयी अपने पिता से कहती है, एक दिन आप सुर्खियों में प्रियंका देशमुख का नाम देखेंगे और तब आपको समझ में आएगा कि मुझे क्यों जाना था। मुंबई पहुंचते ही प्रियंका शहर की चमक दमक और बड़े बड़े इमारतों को देखकर उत्साहित भी होती है और थोड़ी घबराई भी। वह एक व्यस्त इलाके में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगती है, जहां चारों ओर अजनबी और गगनचुंबी इमारतें हैं। शुरुआत में सब ठीक चलता है। प्रियंका अपनी पढ़ाई और पार्ट टाइम नौकरी में पूरी तरह डूब जाती है। वह कुछ पड़ोसियों से दोस्ती कर लेती है, जिनमें रीना, जो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है, और समीर, अंतर्मुखी कलाकार है। दोनों उसे शहर की कठिन सच्चाइयों से आगाह करते हैं, लेकिन प्रियंका इन बातों को नजरअंदाज कर देती है और सब कुछ अनुभव करने के लिए उत्सुक रहती है। उसकी जिंदगी सामान्य चल रही होती है जब तक कि उसे रहस्यमय और विचलित करने वाले संदेश मिलने नहीं लगते। ये संदेश छोटे, रहस्यमय होते हैं और अक्सर रात को देर से आते हैं। पहले तो वह सोचती है कि ये उसके नए दोस्तों की मजाकिया शरारतें हैं, लेकिन जल्द ही ये संदेश बढ़ने लगते हैं, जिनमें उसे खास धमकियां और उसकी व्यक्तिगत जानकारी होती है, जो केवल कोई करीबी ही जानता हो सकता है। एक शाम प्रियंका घर नहीं लौटती। उसके पड़ोसी उसकी गैर मौजूदगी पर ध्यान देते हैं, लेकिन सोचते हैं कि वह शायद दोस्तों के साथ है या काम में व्यस्त है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चलता। उसका परिवार घबरा जाता है, खासकर उसके पिता, जो उसे अकेले जाने देने पर खुद को दोषी महसूस करते हैं। जब वे प्रियंका के दोस्तों से संपर्क करते हैं तो किसी को भी उसकी कोई खबर नहीं होती। रीना और समीर को याद आता है कि प्रियंका ने एक अजीब से व्यक्ति का जिक्र किया था जिससे वह ऑनलाइन मिली थी, लेकिन उन्होंने उसकी चिंता को गंभीरता से नहीं लिया था। हताश होकर प्रियंका का पिता मुंबई आता है, किसी भी सुराग की तलाश में बेचैनी से भटकता है। वह उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है, लेकिन स्पष्ट सुराग न होने के कारण पुलिस की जांच धीमी पड़ जाती है। डिटेक्टिव आर्या कपूर की एंट्री होती है, एक तेज तर्रार और दृढ़ निश्चयी जासूस जिसे कठिन मामलों को सुलझाने का अच्छा अनुभव है। सच्चाई की खोज में अपनी दृढ़ता के लिए प्रसिद्ध आर्या ने व्यक्तिगत रूप से प्रियंका का केस संभालने का फैसला किया। वह प्रियंका के हालिया संपर्कों, सोशल मीडिया और उसके फोन पर आए डरावने संदेशों की समीक्षा करती है। हर संदेश इस ओर इशारा करता है कि प्रियंका के जीवन में किसी ने बहुत करीब से दखल दिया था। आर्या रीना और समीर से पूछताछ करती है और प्रियंका की आखिरी जात गतिविधियों को जोड़ती है। रीना को याद आता है कि प्रियंका के गायब होने से कुछ रात पहले एक काली कार उनके बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी, जबकि समीर उस
अजनबी व्यक्ति का जिक्र करता है जो 2 बार उससे मिलने आया था, लेकिन अपना नाम बताने से मना कर दिया था। हालांकि दोनों मानते हैं कि उन्होंने उस समय इन घटनाओं को गंभीरता से नहीं लिया था। डिटेक्टिव आर्या गहराई से जांच करती है और उन रहस्यमय संदेशों का सुराग लगाती हैं जो एक अनाम प्रीपेड नंबर से आते थे। लेकिन प्रियंका के सोशल मीडिया से एक नई कड़ी मिलती है, जहां उसने हाल ही में कुणाल नाम के एक व्यक्ति से संपर्क किया था, जो एक उद्यमी है, पर उसकी छवि संदिग्ध है। प्रियंका के दोस्तों को याद है कि उसने कुणाल का नाम लिया था और उसे लेकर वह थोड़ा आकर्षित और थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। जब आर्या कुणाल का सामना करती है तो वह शुरू में किसी भी संलिप्तता से इनकार करता है, यह दावा करते हुए कि वह प्रियंका को मुश्किल से जानता था। लेकिन उसका कमजोर बहाना आर्या का शक बढ़ा देता है। जैसे जैसे जांच गहरी होती जाती है, आर्या को कुणाल के काले अतीत का पता चलता है। उसके पास कई महिलाओं को गुमराह करने और उन्हें उनके सामाजिक दायरे से गायब करने का इतिहास है। कुछ डिलीट किए गए संदेश और छिपी हुई कॉल्स से संकेत मिलता है कि कुणाल प्रियंका का पीछा कर रहा था। आर्या यह भी पता लगाती है कि प्रियंका ने रीना से कहा था कि उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उसे देख रहा है। हालांकि उसने इसे नजरअंदाज कर दिया था ताकि अपने परिवार को चिंतित न करे। आर्या प्रियंका के आखिरी कदमों का पता लगाती है और एक चौंकाने वाला विवरण सामने आता है। प्रियंका ने गायब होने की रात एक आलीशान होटल का दौरा किया था। सुरक्षा कैमरे में प्रियंका को होटल की लॉबी में कुणाल के साथ प्रवेश करते हुए दिखाया गया है। लेकिन अजीब बात यह है कि कुणाल अकेले सुबह के शुरुआती घंटों में होटल से बाहर निकलता है। प्रियंका के बाहर निकलने की कोई फुटेज नहीं है, जिससे आर्या को संदेह होता है कि होटल की 4 दीवारी के अंदर कुछ खतरनाक हुआ था। होटल के कमरे की तलाशी लेने पर खून के धब्बे मिलते हैं, जो आर्या के सबसे बुरे संदेह की पुष्टि करते हैं। फोरेंसिक टीम को डीएनए के कुछ निशान मिलते हैं, जो बताते हैं कि प्रियंका वहां थी, लेकिन उसकी कोई खोज नहीं होती। आर्या को एहसास होता है कि यह एक अपहरण और शायद हत्या का मामला है। हालांकि ठोस सबूतों की कमी के कारण वह कुणाल पर आरोप नहीं लगा पाती। गहरे अपराध बोध से ग्रस्त रीना आर्या के सामने कबूल करती है कि उसने पहले जितना बताया था उससे ज्यादा जानती थी। वह एक चौंकाने वाला सच सामने लाती है। कुणाल कभी उसका बॉयफ्रेंड था और उसने ही उसे प्रियंका से मिलवाया था, यह सोचे बिना कि उसकी मंशा गलत हो सकती है। जब प्रियंका ने अपनी चिंताएं जाहिर की थीं, रीना ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया था, यह सोचकर कि प्रियंका ज्यादा सोच रही है। रीना अब इस त्रासदी में अपने हिस्से की भूमिका से दुखी है, समझते हुए कि उसकी लापरवाही प्रियंका के दुख का कारण बन सकती है। आर्या रीना को आश्वासन देती है कि अगर वह गवाही देने के लिए तैयार हो जाए तो केस सुलझाने में मदद मिलेगी। अपराध बोध से प्रेरित होकर रीना से सहयोग करने का फैसला करती है। आर्या कुणाल को फंसाने के लिए एक योजना बनाती है। वह रीना को चारा बनाकर स्टिंग ऑपरेशन का आयोजन करती है। रीना कुणाल से संपर्क करती है, झूठ मूठ का इंटरेस्ट दिखाते हुए कहती है कि वह उनके रिश्ते को फिर से जीना चाहती है। कुणाल बिना शक किए एक सुनसान जगह पर उससे मिलने के लिए राजी हो जाता है। अंडरकवर अधिकारी छुपकर हर बातचीत रिकॉर्ड करते हैं और कुणाल गर्व से यह बताता है कि कैसे वह महिलाओं को अपने वश में कर लेता है और कैसे उसने प्रियंका को भी गुमराह किया। कुणाल का अहंकार उसकी कमजोरी बन जाता है। वह प्रियंका के आखिरी पलों के बारे में कई बातें अनजाने में बता देता है, जिससे आर्या का संदेह पक्का हो जाता है। जैसे ही अधिकारी उसके पास आते हैं, कुणाल को एहसास होता है कि वह पकड़ा गया है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। कुणाल हिरासत में रहते हुए
उस रात के भयानक सच का कबूल करता है। उसने प्रियंका को डराने के इरादे से उसे ड्रग्स दी थी, लेकिन जब प्रियंका ने उसका विरोध किया तो उसने गुस्से में उसे चोट पहुंचाई और बेहोश मानकर एक सुनसान फैक्ट्री में छोड़ दिया। एक टीम तुरंत उस स्थान पर भेजी जाती है जहां उन्हें प्रियंका के संघर्ष के सबूत मिलते हैं। कमरे में बिखरी हुई उसकी चीजें। सौभाग्य से प्रियंका जिंदा होती है, लेकिन गंभीर हालत में, जिसमें उसे आघात और डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ रहा है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे स्थिर करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। अस्पताल में प्रियंका धीरे धीरे ठीक होती है। अपने पिता के साथ वह नए सिरे से जीवन की शुरुआत करने का प्रयास करती है। प्रियंका के पिता राघव अपने व्यवहार पर पछताते हैं और उसे सपोर्ट करने का वादा करते हैं। डिटेक्टिव आर्या का नाम प्रियंका के परिवार में हीरो की तरह लिया जाता है। आर्या को संतोष है कि उसने प्रियंका को बचा लिया। सजग रहें, मजबूत बने और जान लें कि आप कभी अकेले नहीं हैं।